हेलो एवरीवन। पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर्स के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो लेक्चर में एफपीएससी के थ्रू जो पेपर्स होने हैं उसके मोस्ट रिपीटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 प्लस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीका में एक रीजन है, उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पर यानी कि ईस्ट की तरफ लोकेटेड है। उसमें 3 कंट्रीज आते हैं, जिबूटी, इरिट्रिया, इथियोपिया। इन तीनों कंट्रीज को मिलाकर जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, क्योंकि जब ये तीनों कंट्रीज मिलते हैं और इनकी जो लोकेशन बनती है वो कुछ हॉर्न की तरह यानी कि सींग की तरह बन जाती है, इसीलिए इस रीजन को जो है वो ईस्टर्न अफ्रीका में है, इसको जो है वो हॉर्न अफ्रीका कहा जाता है। चौथा जो कंट्री है इसमें सोमालिया भी शामिल है, यानी कि टोटल 4 इसमें कंट्रीज हैं। जो है इसमें इथियोपिया है, इसमें सोमालिया है, और इसमें जो है वो जिबूटी है, इरिट्रिया है। इन 4 कंट्रीज को जो है मिलाकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। व्हेन वाज द फर्स्ट डिजिटल सेंसस कंडक्टेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहली मर्तबा जो डिजिटल सेंसस हुआ, डिजिटल मर्दमशुमारी हुआ था, वो 2023 में हुआ था। और ये 7th नंबर का डिजिटल सेंसस 7th नंबर का सेंसस था, फर्स्ट डिजिटल सेंसस था। और इसके साथ-साथ इससे पहले 2023 से पहले 2017 में जो है वो सेंसस हुए थे, मर्दमशुमारी हुए थे। यूएसए प्रेसिडेंट हु वाज असैसिनेटेड ड्यूरिंग ऑफिस। ऑफिस के दौरान ही यानी कि जब ये प्रेसिडेंट थे ही इनको कत्ल किया गया था। इब्राहिम लिंकन थे। इब्राहिम लिंकन यूएस के वो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अमेरिका से स्लेवरी यानी कि गुलामी को खत्म कराया था, और इन्हें जो है 15 अप्रैल 1865 को कत्ल किया गया था। Which significant event took place in second हिजरा during the month of रमजान। रमजान के महीने में जो है वो दूसरे हिजरे में जो है वो क्या हुआ था, कौन सा सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था इस्लामिक हिस्ट्री में, तो वो बैटल ऑफ बदर हुआ था, यानी कि जंगे बदर हुआ था, जिसमें कुफार की तादाद 1000, मुसलमानों की तादाद 313 थी। और ये 624 ईस्वी में हुआ था, रमजान के महीने में 2 हिजरी को। इसमें 70 कुफार मारे गए थे और 14 मुसलमान इसमें शहीद हुए थे, और मुसलमानों ने ये जो है जंग जीता था। विच प्लेनेट इज नोन एज मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग या इवनिंग स्टार जो है वो वीनस को कहा जाता है। A man has some hens and cows. If number of heads is 48 and number of feet is 140, then the number of hens will be, so 26 इसका करेक्ट आंसर है। और ये एफपीएससी में काफी मर्तबा ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप पॉज करके इसका जो है कंप्लीट सोल्यूशन भी देख सकते हैं। अरशद नदीम became the first ever individual gold medalist in the Olympics for Pakistan by throwing javelin to. So 92.97 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। अरशद नदीम फर्स्ट एवर गोल्ड मेडलिस्ट बन गए हैं ओलंपिक्स हिस्ट्री में पाकिस्तान की तरफ से, और इन्होंने जो है वो जेवलिन यानी कि जो नेजा था वो फेंका, जो कि 92.97 मीटर जाकर दूर गिरा, तो इनको गोल्ड मेडल से नवाजा गया। और ये 32 सालों के बाद पाकिस्तान ने मेडल जीता ओलंपिक्स में, 40 सालों के बाद गोल्ड मेडल विन किया है। 8 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक्स गेम जो है वो हुए थे। 2024 में 33rd एडिशन थे। अरशद नदीम का ताल्लुक मियां चन्नू पंजाब से है। विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी, और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया गया था। सो आप इन तमाम क्वेश्चंस को जरूर याद करें, तो क्वेश्चंस जरूर इनके रिलेटेड पूछे जाते हैं, और ये मोस्ट रिपीटेड जो है वो एमसीक्यूज हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा। क्यूबा एक कंट्री है जिसका कैपिटल हवाना है। क्यूबा की जो करेंसी है वो पेसो है। क्यूबा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। क्यूबा एक कंट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। नॉर्थ अमेरिका वो कंट्री है जहां मैक्सिको, कनाडा और यूएसए वगैरह भी लोकेटेड है। और साउथ अमेरिका वो कंट्री है जहां अर्जेंटीना, ब्राजील और चिली वगैरह लोकेटेड है। अल्लामा इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन किया था। अल्लामा इकबाल ने 1922 में 1922 में जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। और कायदे आजम ने 1913 में ज्वाइन किया था। फातिमा जिन्ना ने 1939 में ज्वाइन किया था। ये भी याद रखें कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों की एक पॉलिटिकल पार्टी थी सब कॉन्टिनेंट में, जिसको 30 सितंबर 1906 को ढाका में स्टेब्लिश किया गया था।
और व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लीबिया? लीबिया का जो कैपिटल है वो ट्रिपली है। आवर गैलेक्सी मिल्की वे, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी जो है ये किस शेप में है? ये स्पाइरल शेप में है। द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया इज, एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा जो कंट्री है वो रशिया है। पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो इंडिया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ 720 इज 36? तो इसका करेक्ट आंसर है 5%। 720 का जो है 36% जो बनता है वो 5% बनता है। विच बुक वॉज रिवील्ड बाय अल्लाह टू हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो है वो जबूर नाजिल हुई थी। और आपसे ये क्वेश्चन है कि ज़बूर किस लैंग्वेज में नाज़िल हुई थी? और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो मौजज़ा था वो क्या था? ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ताजमहल इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर? सो ताजमहल जो है जो कि इंडिया में आगरा में है, जिसको शाहजहां ने बनाया था, ये यमुना नदी के किनारे वाक़ है। एनिमल मेंशन इन व्हिच सूरा? सूरह अल कहफ में जो है वो जानवर का ज़िक्र, कुत्ते का ज़िक्र आया जिसका नाम कितमीर था। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ये 1919 में साइन हुआ था। 28 जून 1919 को इससे जो है वो अमन कायम हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था इस मायदे के बाद। इस्माइल हानिया वाज मार्टर्ड इन ईरान ऑन विच डेट? इस्माइल हानिया जो है इनको 31 जुलाई 2024 को जो है वो शहीद किया गया है ईरान में। और ये जो है हमास ग्रुप के जो है वो सरबराह थे और ये सुन्नी मुस्लिम थे। और इसके साथ-साथ जो है इनको जो है ईरान में तेहरान में शहीद किया गया है। नेक्स्ट है फर्स्ट इस्लामिक समिट ऑफ ओआईसी वाज हेल्ड इन व्हिच कंट्री? पहला जो ओआईसी का समिट हुआ था वो रब्बात में हुआ था सितंबर 1969 में। और ओआईसी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और इसे जो है 25 सितंबर 1969 को एस्टेब्लिश किया गया था। ओआईसी का जो हेडक्वार्टर है वो जद्दा में सऊदी अरब में है। ओआईसी के 57 मेंबर्स हैं। पाकिस्तान ओआईसी का फाउंडिंग मेंबर है। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। जीबी जो है 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो अस्तोला आइलैंड है जो कि बलूचिस्तान में लोकेटेड है। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2024 इन विच कंट्री? यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है वो जिसको COP 29 कहते हैं, ये बाकू में अजरबैजान में नवंबर 2024 में हुआ था। और आपसे ये क्वेश्चन है कि COP 30 जो है वो 2025 में किस कंट्री में होना है? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चंस आपसे इसीलिए पूछे जा रहे हैं ताकि आपको मालूम हो जाए कि आपकी तैयारी कितनी है, कितनी प्रिपरेशन है। अगर आप आंसर्स को जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इज रिटन बाय, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये एक बुक है जिसको चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। और हु इन्वेंटेड जेट इंजन? जेट इंजन को जो है वो सर फ्रैंक विटल ने इजाद किया था। नेम द डॉटर ऑफ कायद आजम, कायद आजम की डॉटर का नाम दीना वादिया है जो कि 2017 में इंतकाल कर गई हैं। When did the term यूनाइटेड किंगडम ओरिजिनेट? यूनाइटेड किंगडम यूके का जो नाम रखा गया था वो 1 जनवरी 1801 को रखा गया था। इन अ डेयरी फार्म 40 cows eat 40 bags of husk in 40 days. In how many days one cow will eat 1 bag of husk? तो ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा एफपीएससी की जानिब से पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है 40 डेज। और how many total non-permanent members of UN Security Council are there? UN Security Council में जो है वो 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं लेकिन 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ नॉन परमानेंट मेंबर्स का क्वेश्चन है तो 10 इसका करेक्ट आंसर है। 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम। और इसमें पाकिस्तान और इंडिया जो है परमानेंट मेंबर्स नहीं हैं। और जो नॉन परमानेंट 10 मेंबर्स हैं वो हर 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। और ये भी याद रखें कि 2025 और 2026 के लिए पाकिस्तान भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। और 8वीं मर्तबा पाकिस्तान जो है नॉन परमानेंट मेंबर बना है 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2026 के दौरान। और पाकिस्तान 7 मर्तबा पहले भी नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है, अब जो है वो 8वीं मर्तबा है। और पाकिस्तान ने 2025 में जापान को रिप्लेस करके नॉन परमानेंट मेंबर बना है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है यानी कि यूएसए में।
एट व्हाट टाइम इज द कुसूफ प्रेयर परफॉर्म्ड? कुसूफ नमाज कसूफ जो है ये सोलर इक्लिप्स के वक्त अदा की जाती है। नमाज इस्तिस्का जो है रैन के लिए, बारिश के लिए अदा की जाती है। नमाज कसूफ जो है, नमाज खसूफ जो है वो लूनर इक्लिप्स, और नमाज कसूफ जो है वो सोलर इक्लिप्स के वक्त अदा की जाती है। वेयर इज केटू लोकेटेड इन पाकिस्तान? केटू जो है कराक्रम रेंज में लोकेटेड है। केटू पाकिस्तान का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और इसके साथ साथ ऑन द फ्लैग ऑफ विच कंट्री इज देयर एन इमेज ऑफ मेपल लीफ? कनाडा का जो फ्लैग फ्लैग जो है, झंडा, उस पर मेपल लीफ का पिक्चर है। तो कनाडा इसका करेक्ट आंसर है। कनाडा वो कंट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है, यानी कि जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जहां क्यूबा लोकेटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हा वाज अ कन्वर्ट फ्रॉम डैश टू इस्लाम। सो ये जुदाइज्म से ताल्लुक रखते थे, यानी कि यहूदी थे अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु। फिर उन्होंने जुदाइज्म छोड़कर इस्लाम कबूल किया था। और ये जो है इन्होंने जब शाम फतेह हुआ था, सीरिया, और जो फ़लस्तीन जब फतह फतह हुआ था, तो उस वक़्त भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इनका इंतकाल मदीना में हुआ था। आईफल टावर जो है ये पेरिस में, फ्रांस में लोकेटेड है। और इसके साथ-साथ सैनी रिवर के किनारे जो है ये पेरिस शहर लोकेटेड है, सैनी रिवर के किनारे। फ्रांस एक कंट्री है जो कि यूरोप में लोकेटेड है। व्हेन डिड डॉक्टर मोहम्मद यूनिस गेट नोबेल प्राइज? डॉक्टर मोहम्मद यूनिस को 2006 में नोबेल प्राइज मिला था। और इसके साथ साथ ये बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं। अब जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है शेख हसीना के बाद, उसमें जो है ये इनको जो है ओहदा दिया गया है। अब जो है ये गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं। विच कंटिनेंट हैज नो डेजर्ट? यूरोप एक ऐसा कंटिनेंट है जिसमें कोई भी डेजर्ट, कोई भी सहरा नहीं है। यूरोप में करीब 44 कंट्रीज हैं, जिसमें से एक में भी जो है वो डेजर्ट, सहरा नहीं है। सिमिलरली पाकिस्तान के केपीके में कोई भी डेजर्ट नहीं है, यानी कि सिंध में, बलूचिस्तान में और पंजाब में जो है वो डेजर्ट्स हैं। लेकिन केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी डेजर्ट नहीं है। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन अ होम टैब? होम टैब में जो है वो 5 ग्रुप्स होते हैं: क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। When was COVID-19 declared a global pandemic? कोविड-19 कोरोना वायरस जो है इसका आगाज जो है वो दिसंबर 2019 से हुआ था। जो है ये हुआ था वुहान सिटी से, चाइना का एक सिटी है वुहान सिटी। लेकिन इसको जो ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर किया था वो मार्च 2020 में इसको ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया था, यानी कि आलमी वबा करार दिया गया था। किसकी जानिब से? डब्ल्यूएचओ की जानिब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। और ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा, मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद हर, बिलॉन्ग टू द होली प्रॉफिट एज। ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा जो है थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, यानी कि ज़ौजा थी। और इसके साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा का नाम बीबी खदीजा, दूसरी ज़ौजा का नाम सैयदा सौदा, और तीसरी ज़ौजा का नाम जो है वो बीबी आयशा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो 11 शादियां की थी। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उस वक़्त 2 ज़ौजा जो है वो अज़वाज जो थी वो इंतकाल फरमा चुकी थी। 9 अज़वाज जो थी वो ज़िंदा थी, हयात थी। और इसके साथ-साथ जब करबला का सानिया हुआ 680 में, 680 एडी में, 61 हिजरी में, तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज इंतकाल फरमा चुकी थी, सिवाय एक के, हज़रत बीबी सलमा के। वो जो थी बड़ी एज में थी। कालरा इज कॉज्ड बाय, कालरा जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। हिंदू कुश जो माउंटेन रेंज है पाकिस्तान, इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट है। हाईएस्ट पीक जो है हिंदू कुश रेंज का वो तिरचमीर है। और हाईएस्ट पीक जो है हिमालय रेंज का वो नंगा पर्वत है। हाईएस्ट पीक जो है कराक्रम का वो केटू है। तो इधर जो है हमने काफी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इवन कि हमने 100 से भी प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आप इनको ज़रूर नोट करते जाएँ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ-साथ टेस्ट.पॉइंट.पीके हमारी वेबसाइट है, जो कि बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, जहां आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमें व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। अपना फीडबैक ज़रूर दें, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं आंसर ज़रूर दीजिएगा। टेस्ट.पॉइंट.पीके ज़रूर विजिट करें। और इसके साथ-साथ इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।